अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान है और आप देख रहे हैं नेक्सिस बर्ड्स यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद इस्लामाबाद के बहरिया टाउन में फ़रहान भाई के सेटअप पर। फ़रहान भाई ने आज मुझे इनवाइट किया अपने सेटअप पे। फ़रहान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और सही आप आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सही। फ़रहान भाई सबसे पहले बताएं आपने अपने सेटअप पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। मेरे पास बेसिकली लवर्स ही हैं। उसमें मोस्टली मेरे पास ऑफलाइंस की वर्किंग है, ब्लू ऑफलाइंस हैं, ग्रीन ऑफलाइंस हैं, क्रिमिनो की वर्किंग के बर्ड्स हैं, और इसके अलावा पेल फेलो ऑफलाइंस की वर्किंग में है। बस लिमिटेड से बर्ड्स हैं, और ये ये हैं अच्छा, मेरे इस हॉबी में आपको कितना टाइम हो गया। इस हॉबी की। तो मैं काफ़ी अरसे से इसको देख रहा था, लेकिन एज अ प्रोफेशनल सेटअप के साथ मैंने इस साल ही स्टार्ट लिया है। सही। जी। तो वैसे आपने कहाँ कहाँ से परचेजिंग की बर्ड्स की। अब इसको प्रोफेशनली स्टार्ट करने का मेन मेरा जो रीज़न था, मोटिवेशन जो थी, वो रहीम अली ढिल्लो साहब हैं हम्म। लाहौर से। वो उनकी वीडियोस, उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह देख के मुझे मुझे भी ख्वाहिश हुई कि मैं भी इसको एज अ प्रोफेशनल ब्रीडर की तरह इसको लेके चल सकूँ आगे अच्छे तरीके से। तो रहीम भाई से मेरी परचेजिंग है मोस्टली। फिर कुछ बर्ड्स मेरे वकास अहमद भाई के हैं, लाहौर में ही हैं, और फिर नवीद शेख साहब के भी कुछ हैं, उनके पार्टनर हैं हारिस रईस भाई। तो उनसे मैंने लिए थे पार्बुलू स्प्लिटिनोज वगैरह, जो सही। मोस्टली हैं वो उन्हीं से आए हुए हैं। रहीम अली ढिल्लू भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे फ़रहान भाई का नंबर दिया। उन्होंने कहा कि इनके सेटअप पे विज़िट करें और माशाल्लाह से काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो मैं फ़रहान भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने भी अपना कीमती वक्त मुझे दिया। जी जी, मोस्ट वेलकम आप। फ़रहान भाई सबसे पहले तो बताएं इस्लामाबाद का जो मार्केट वगैरह बर्ड्स की वो रेट्स वगैरह कैसे हैं इधर के। इस्लामाबाद के रेट्स बेसिकली जो हमारे पंजाब में रेट्स का एक मार्क निकलते हैं, वो लाहौर से ही बेसिकली चलते हैं। जो लाहौर में एक मार्केट में रेट चल रहा होता है, वही कोट होता है इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद की कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। अब इस साल और इससे पिछले गुज़िश्ता साल में इसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है, अच्छे लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इसकी प्राइस रेंज है, ये पंजाब की एक वही चलती है, और ठीक है, अच्छी प्राइजेस में मिल जाते हैं बर्ड्स। सही। अच्छा, आपने बर्ड्स रखे हुए प्रोफेशनली तौर पे आपको 1 साल हो गया, तो आपने क्या क्या चीज़ें सीखी बर्ड्स रखते वक्त। जी। जो सबसे पहले मैंने सीखा कि बेसिकली जो बर्ड कीपिंग है, हम्म। मैं पहले जब स्टार्ट ले रहा था तो मैंने सोचा कि शायद मेरे से ये नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने बर्ड्स को प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, और गाइडलाइन थी रहीम भाई की और एक दो भाई हैं उनकी गाइडलाइन थी, उसके थ्रू मैंने जब बर्ड्स को रखना शुरू किया केज बाय केज, और उनकी बर्ड्स कीपिंग, तो सबसे मुश्किल जो मुझे लगा उसमें रेड आई बर्ड को संभालना, क्योंकि मतलब जब ब्रीड करवाना। ब्रीड करवाना, और उसमें रेड आई बर्ड बेसिकली सबसे आपको पता है वीक वीक ब्लड ब्लड है। होता है, और जल्दी वो एक्सपायर भी हो जाता है। और जो सबसे टफ टाइम था, वो पिंडी इस्लामाबाद का जो वेदर है, वो लाहौर और कराची से टोटली डिफरेंट है। इधर एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, एक्सट्रीम वेदर होती है, इसमें बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं सर्द, और बरसात में भी जो बारिश होती है वो नॉर्मल बारिश में बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिशें होती हैं। सही। तो उसमें बर्ड्स को किस तरह आपने कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी का क्या है, ये बहुत सी लर्निंग थी जो मुझे इस साल मैंने लर्न की है। सही। वैसे यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ संभालने के लिए सर्दी से कुछ बर्ड्स को एक्स्ट्रा चीज़ आप देते हैं। नहीं, अभी तक तो मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ उनको नहीं दी है, क्योंकि अभी तक मेरे बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं अच्छा फील कर रहे हैं। मैंने डीज में देखा है, इवन 16 टेम्परेचर पे भी जो है वो नहा रहे होते हैं। हाँ, सॉफ्ट फूड में ये है कि मैं उनको प्रोटीन जो है उसकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखता हूँ, तो वो इस वजह से वो अभी तक तो प्रोटेक्टेड है। सही। तो गाइस फ़रहान भाई एलएसपी के पीआरओ इस्लामाबाद रावलपिंडी के बने हुए हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक है फ़रहान भाई। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। और इसके आपके तवज्जुह से मैं एलएसबी लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया, ट्रस्ट किया, और उनकी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एलएसपी मेरी पूरी कोशिश होगी कि पिंडी इस्लामाबाद में भी इस हॉबी को प्रमोट किया जाए, और मेरे जो भी मेरी मैं कर सकता हूँ न्यू फेंसियर्स के लिए, वो इंशाल्लाह मेरी फुल सपोर्ट होगी न्यू फेंसियर्स सही। के साथ। अच्छा फ़रहान भाई, एक सवाल और है कि बर्ड्स रखना एक तो शौक, किसी को शौक होता है वो बर्ड्स रखते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर जो न्यू फैंसर आ रहे हैं वो बिज़नेस के तौर पे आ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं।
बिल्कुल आपका ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों ने इस साल बहुत ज़्यादा जो लोग हैं एज अ न्यू फेंसियर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हमने मैंने जो सीखा है और जो समझा है और जो औरों से देखा है, जब तक इंसान को लव बर्ड के साथ लव नहीं है, शौक़ नहीं है, तो वो हाँ 20 लाख भी लगा दे, 25 लाख भी लगा दे, उसको नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि लव बर्ड अफेक्शन बर्ड्स जो है ये आपका टाइम मांगते हैं, अफेक्शन मांगते हैं, और आपको बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन वाली आइज़ चाहिए, जो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से सिर्फ कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया बस लव बर्ड ला के छोड़ दिए हैं और मुझे प्रॉफिट आएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको अफेक्शन की प्यार की ज़रूरत होती है। और आप पहले, मेरा मशवरा ये है कि पहले कुछ बर्ड्स लेके आएँ, 2-4 पेयर्स लेके आएँ, जो भी नए न्यू फेंसियर्स आ रहे हैं उसको रखें, सस्ते पेयर्स को रखें, उनको ऑब्ज़र्व करें, देखें आया आप उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। सही। तो फरहान भाई, बर्ड्स मतलब एक लोग जो है फर्स्ट टाइम बर्ड्स रखते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव म्यूटेशन पे आ जाते हैं फ़ौरन, तो इसके में आप क्या कहेंगे? जी, वही मैंने आपको बताया कि जो लोग फर्स्ट टाइम रखें, जिनके बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है बर्ड्स के हवाले से, बर्ड्स कीपिंग के हवाले से, तो वो नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी डेलिकेट। बहुत सी इसकी जो है छोटी छोटी डिटेल्स हैं कि उनकी वजह अगर वो रह जाएं तो बर्ड्स एक्सपायर हो सकता है और नुकसान हो सकता है। तो उनको मशवरा यही है कि वो सबसे पहले तो कोई फिशर, ग्रीन फिशर, ब्लू फिशर में स्टार्ट लें, 4-5 पेयर्स लें, उनके साथ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6 महीने या साल उनके साथ गुजारें, ब्रीड लेने की कोशिश करें। वंस वो यूज़ टू हो जाते हैं, समझ आ जाती है, सर्दी और गर्मी दोनों एक्सट्रीम मौसम उनके साथ गुजारें। और सर्दी के डिफरेंट इश्यूज आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, गर्मियों की डिफरेंट आती हैं, बरसात की डिफरेंट। तो इससे जब वो गुजर जाएं और समझें कि हाँ हम बर्ड्स को अच्छे से लेके चल सकते हैं, तो फिर बिल्कुल उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करनी पार चाहिए। वगैरह से स्टार्ट करें, पार ब्लू करें। ये तो जिसको जो बर्ड खूबसूरत लगता है ना, मुझे जो है ना पार ब्लूज पसंद है बेसिकली, और ग्रीन बर्ड, ये जो ग्रीन ऑफलाइंस हैं। तो जिसको जो बर्ड खूबसूरत लगता है, उसकी अपनी पसंद है, उसकी आंख में जो उसको अच्छा लगता है, मेरा मानना ये है कि उसको वही बर्ड्स रखना चाहिए, ताकि उसको और प्यार होगा और इन्वॉल्व होगा। उसके साथ साथ आप डिफरेंट म्यूटेशंस भी रखें। सही। वैसे इस्लामाबाद में वैसे कैसे सेटअप वगैरह और चल रहे हैं, लव बर्ड्स के या कुछ और बर्ड्स के? बिग बर्ड्स के तो इस्लामाबाद में काफ़ी सेटअप्स हैं, काफ़ी लोगों ने लगाए हुए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेरे कुछ दोस्तों के पास भी हैं। लव बर्ड्स को इधर पिंडी इस्लामाबाद में पहले कोई ख़ास प्रमोशन भी नहीं थी और इतनी हॉबी को प्रमोट नहीं किया जाता था, लेकिन अभी काफ़ी लोग हैं जो इसमें आ रहे हैं और जिसमें अच्छे न्यू फेंसियर्स हैं, हॉबी को समझते हैं, बर्ड्स को समझते हैं। उन्होंने अपनी दोबारा से री इन्वेस्टमेंट की है स्ट्रक्चरल, और उन्होंने अपनी एवरी को भी बेहतर किया है और बर्ड्स की क्वालिटी को भी बेहतर किया है। तो चले गाइस, फरहान भाई से हमने बहुत सारी बातें पूछी और उन्होंने जवाब भी दिया। अब चले इनकी एवरी में चलते हैं। चले आए चलते। तो गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं फरहान भाई के एवरी के अंदर। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इन्होंने यहाँ पे जो है मेन अपने लव बर्ड्स की म्यूटेशंस यहाँ पे लगाई हुई हैं, और इस साइड पे जो है इनके फोस्टर पेयर्स हैं। तो चले फरहान भाई से वन बाय वन पूछते रहते हैं इन्होंने कौन कौन सी पेयरिंग लगाई हुई है। तो चले फरहान भाई जी, ये पेयर नंबर 1 है। सही। इसका जो मेल है ये ग्रीन फिशर स्प्लिट टॉप लाइन, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट ब्लू है। सही। और इसके साथ जो फीमेल है वो ग्रीन ऑपलाइन, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट ब्लू है। ये हमारे ग्रीन ऑपलाइंस, पेल फेलो ऑपलाइंस की भी वर्किंग हो जाएगी। सही। फिर ये पेयर नंबर 2 है। इसमें हमारे पास जो मेल है वो ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू है, और इसकी जो फीमेल है वो है ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। अच्छा, इसमें लेइंग वगैरह की हुई है? नहीं, इसने अभी लेइंग नहीं की, लेकिन ये अभी उस पे है, इंशाल्लाह करीब भी हो जाएगी। ये पेयर नंबर 3 हमारा है। ये पेस्टलिनो है, इनटू अल्बाइनो रेड आई है, ये क्रिमिनो की वर्किंग में है। सही। और ये अभी ये पेयरिंग नहीं की इनकी, ये थोड़ा डिस्टर्ब है पेयर। सही। फिर ये पेयर नंबर 5 है। ये भी मेरे पास पार ब्लू स्प्लिटिनो इनटू अल्बाइनो रेड आई लगा हुआ है। ये 6 भी जो है ये भी क्रिमिनो की वर्किंग है, पेस्टलिनो इनटू अल्बाइनो रेड आई है। सही। उसके बाद ये मेरे पास पेयर नंबर 7 है। ये ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है और इसकी फीमेल है वॉयलेट ऑफ लाइन की।
ये बड़ी खूबसूरत इसकी फीमेल है, इसने लेइंग की हुई है, अगर आ जाती है। सही। अच्छा, आपके पास इस जो सीज़न चल रहा है पहला क्लच आ रहा है? जी ये फर्स्ट क्लच है, मैंने क्योंकि 15 नवंबर को बॉक्सेस इंस्टॉल किए थे। सही नीचे वाले जो हैं अभी पेयरिंग नहीं की हुई। सही। फिर आप ये पेयर नंबर 9 है, ये पार ब्लू, इसकी अनफॉर्चुनेटली परसों फीमेल एक्सपायर हो गई, उसकी आंख लगी थी नेस्टिंग मटेरियल के साथ। तो इधर मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा न्यू फेंसियर्स के लिए कि जो आप नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट लें, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए तिनके, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वो अल्बाइनो रेड आई की आई जो है वो उसमें लग के ज़ाया हुई है और अगले दिन उसकी डेथ हो गई है। सही। पेयर नंबर 10 है, ये भी अंदर लेइंग पे है, ये ऑपलाइन ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू की वर्किंग है। ये भी पेस्टलिनोज इंटू अल्बाइनो रेड आइज़ हैं, कर्मिनो की वर्किंग है। ये भी पार ब्लू पेस्टलिनो इंटू अल्बाइनो रेड आइज़ हैं। सही, मतलब ज़्यादातर आपने क्रीमिनो की वर्किंग के लिए जी मैंने क्रिमिनो के तकरीबन 10 पेयर्स लगे हुए हैं मेरे पास। सही। ये पेयर नंबर 13 है, ये ब्लू यूविंग ऑपलाइन इंटू ग्रीन की है, बड़ी खूबसूरत रहीम भाई के घर की है फीमेल। इसने मैं से लेंग अभी आजकल में इसने करनी थी लेंग, पता नहीं की है कि नहीं। सही। ये बड़ी खूबसूरत इसकी फीमेल है। अच्छा, ये किस वर्किंग के लिए आपने लगाई हुई है? ये मेरा ग्रीन ऑपलाइंस और ब्लू ऑपलाइंस, ये स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, तो ये ब्लू यूविंग्स भी आएंगे इसमें। इसके अलावा ये 14 नंबर है, ये भी जो है ये कर्मिनो इंटू वो आई कर्मिनो, इसने लेंग की हुई है। अच्छा माशाल्लाह से अच्छा है। इसके 5 एग्स हैं। ये कर्मिनो ऑपलाइन की वर्किंग है। इसमें मेरे पास जो मेल है ये ग्रीन स्प्लिट ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो और कर्मिनो के साथ, ये हम इसमें इंशाल्लाह कर्मिनो ऑपलाइन को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये ब्लू यूविंग की फिशरी है और पार ब्लू का जो मेल है, तो ये हम पार ब्लू यूविंग की वर्किंग कर रहे हैं। सही। नीचे भी खाली है? नीचे अभी वो सिंगल रखे हुए हैं, इनका पेयर अप करना पड़े। 17 नंबर पे ये फिर हमारे पास पार ब्लू स्प्लिट तीनों इंटू अल्बाइनो रेड आई, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे पास ये डेल्यूट है, ग्रीन डेल्यूट का मेल है और हमारे पास ब्लू स्प्लिट डेल्यूट की फीमेल है। और ये बेल्जियम ब्लड लाइन के, बेल्जियम से आए हुए बर्ड्स हैं और इसने भी माशाल्लाह लेइंग की है, 3 एग आए हुए हैं इसके। सही। तो ये हम ग्रीन डेल्यूट एंड ब्लू डेल्यूट का इंशाल्लाह चिक्स आएंगे, इसमें से स्प्लिट्स भी होंगे। इसके बाद ये फिर वही पावर ब्लू स्प्लिटिनो इंटू अल्बाइनो रेड आई है। अच्छा, यहाँ पे आपने फोस्टर, ये फोस्टर पेयर्स हैं मेरे पास तमाम। तो यहाँ पे भी आपने एग्स वगैरह फोस्टर किए? नहीं, मैंने आज करने हैं, इत्तेफाक से आप आए हुए हैं तो इंशाल्लाह फोस्टिंग भी करके दिखाते हैं। सही। सही। तो गाइस फरहान भाई एग्स फोस्टर कर रहे हैं, तो सबसे पहले फरहान भाई एग्स फोस्टर करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्टाइल हों। मेरे पास ये 2 फर्टाइल आ रहे हैं एग्स, तो 2 जो हैं वो अनफर्टाइल है, होपफुली वो भी हो जाएंगे। क्या पता न्यू एग्स हों। हाँ जी। तो अभी इसको हम जो हैं, ये पेड़ नंबर 7 है, इस पर हम 7 लिख देंगे। दोनों आप लाइट, ये भी फर्टाइल है, ये भी फर्टाइल है, आप देख सकते हैं। अब हम इनको 2 एग्स के फर्टाइल, 2, हाँ, हम फर्टाइल एग्स को जो है, ये मेरे पास है जी यहाँ पे अल्बाइनो ब्लैक आई का पेड़ है। सही। इसने भी एग ले किए हुए हैं, हम इसके नीचे
इसके नीचे हम ये रख देते हैं और साथ में इस पे हम इसको मैनेज करते हैं, डेट लिख देते हैं। हमने ये 2x केज नंबर 7 के इसको दे दिए और आज डेट है जी, आज डेट क्या है अरसलान? तो मेरे ख्याल से 9 या 10 तारीख। 10 तारीख है, 10/12/2020। अब ये हमने पोस्टर कर दिया। सही, आपको याद भी रहेगा जब चिक्स वगैरह निकलेंगे। जी बिल्कुल, चिक्स की हमें डेट भी कि हमने किस डेट को की थी, और ये मैंने इसकी जो अपने एग्स हैं वो भी, और जो ब्लू ऑफलाइन के एग्स हैं वो भी सेम डेट्स के हैं। दैट्स वाई मैंने चेंज किया। इनकी जब लेइंग स्टार्ट हुई थी तो दोनों की सेम डेट में स्टार्ट हुई थी। फरहान भाई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह रखी हुई हैं आपने, इनका क्या क्या यूज़ आप करते हैं? ये बेसिकली हमारी वो कैल्शियम प्लस D3 है, और ये एप्पल साइडर विनेगर है, और विटामिन्स हैं जो कि मैं सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल करता हूँ। लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें हैं ये पानी में 4 दिन हम विटामिन्स और कैल्शियम देते हैं उनको, बर्ड्स को। 5वें दिन हम एवी हर्ब की ये देते हैं कि ये इसके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये एवी हर्ब का जो है। फिर हम 1 डे उनको ब्रेक देते हैं, और 1 डे जो है एप्पल साइडर विनेगर। और एप्पल साइडर विनेगर ये बुराक कंपनी का लें, और ये विद मदर जो है ऑर्गेनिक होना चाहिए। बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो एप्पल साइडर विनेगर दे तो रहे हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक होना बहुत ज़रूरी है, सिंथेटिक में बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम्स बनती हैं। अच्छा फरहान भाई, मैं देख रहा हूँ आपकी एवरी का नाम FNF एवरी है, इसके क्या मीन्स हैं? ये FNF है, बेसिकली मैं और मेरा भाई हैं फैज़ान, तो हम दोनों ने मिलके ये स्टार्ट लिया है। तो FNF से है फरहान एंड फैज़ान, तो ये फैज़ान एंड फरहान के नाम से एवरी का नाम रखा है। अच्छा फरहान भाई, आप अपने बर्ड्स को दाने में क्या क्या चीज़ें यूज़ करवा रहे हैं? दाने में हमारे पास जो नॉर्मली दाना आपको मिलता है, जो गाइडलाइन है रिंग साहब की भी, और भी जो बर्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, वही दाना है। मिक्स फूड में आपकी कनीरी है, गोल कंगनी है, लाल कंगनी लाल कंगनी कह रहा हूँ, गोल कंगनी है, छोटा चीना, बड़ा चीना है, और इसके अलावा गंदम है, आपका सनफ्लावर है, भंग है। ये तमाम जो एक नॉर्मल होता है मिक्स फूड, कोई ख़ास इसमें कोई फार्मूला नहीं है। सही। अच्छा, सॉफ्ट फूड में आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं? सॉफ्ट फूड में हमारे पास वही 9 इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, जो सॉक सीड्स हैं। उसके अलावा मैं वेजिटेबल्स में जो है उसको पालक देता हूँ, और चुकंदर है, कैरेट है, और मिंट है। बल्कि अब मैंने तो ब्रोकली भी स्टार्ट किया है। ब्रोकली मैं बताता जाऊँ कि बहुत अच्छी कैल्शियम की सोर्स है। ब्रोकली अगर आपको अवेलेबल हो तो आप सॉफ्ट फूड में ब्रोकली भी मिक्स करके दें अपने बर्ड्स को। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने दानों के पॉट्स बाहर निकाले हुए हैं। जी, ये मैं जब दानों के पोट्स में इसलिए निकाल देता हूँ कि बर्ड्स अच्छे से इसको, अब ये देखें जैसा कि आप, ये इसने तकरीबन 2-3 घंटे में इसको कंज्यूम कर लिया है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मॉइस्चर जो है आजकल बढ़ा हुआ है, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, तो ज़्यादा देर अगर आप सॉफ्ट फूड को छोड़ते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, बैक्टीरिया बना लेता है, फंगस बना लेता है। सही। तो दाना निकाल के 3-4 घंटे में ये हम इनको सर्व करते हैं, और ये 3-4 घंटे में इसको खा के ख़त्म कर देते हैं। फिर हम इसको 4 बजे शाम को या 2 बजे इसको दाना हम उनको मिक्स फूड फीड डाल देते हैं। अच्छा, आपने केज साइज़ क्या रखा हुआ है बर्ड्स का? केज साइज ये गोया कि मेरे हिसाब से तो छोटा है, लेकिन मेरा रूम छोटा था तो मैंने स्टार्टअप इनसे लिया है। ये फ्रंट इसका 2 है, और वैसे 1.5 एंड 1.5 है, लेंथ एंड हाइट इसकी 1.5 है। अच्छा, बॉक्स का साइज़ क्या आपने रखा हुआ है? बॉक्स मेरा जो है इसकी डेप्थ ऐसे 12 है, और फिर इस तरह से ये 8 इंचज़ है, और इस तरह से भी 8 इंचज़ है। अच्छा फरहान भाई, आप बता रहे थे कि सॉफ्ट फूड में मैं वेजिटेबल वगैरह यूज़ करवाता हूँ, जैसे आप मार्केट वगैरह से परचेज़ करते हैं, आपने घर पे लगाई हुई हैं? जी, मैं बिलीव करता हूँ ऑर्गेनिक, तो जितना ऑर्गेनिक हो सकता है तो मैं कोशिश करता हूँ। मैंने अपने एवरी के साथ ही कुछ जो है वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। सब्जियाँ मैं कोशिश होती है कि जो मैं घर पे उसको ग्रो कर सकता हूँ, तो वो मैं अपने एवरी के साथ ही थोड़ी सी मैंने क्यारियाँ बड़ी सी लेके उनमें
ग्रो की हुई हैं, जिसमें मैं लूसन मोस्टली खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उसके बाद चुकंदर है, पालक का है, उसके बाद सैलड पत्ता है और इस तरह के, और पुदीना ये मैंने खुद लगाया हुआ है। सही, वहीं से आप फ्रेश तोड़ फ्रेश के उसी वक्त मैं फ्रेश निकाल के जितना रिक्वायरमेंट होती है उसी वक्त मैं 100 फुट के ऊपर काट के उसी वक्त इधर एवरी में बैठ के मिक्स करता हूँ और फिर ये मैं बर्ड्स को सर्व करता हूँ। बहुत ज़रूरी एक मैटर है जिसको हम नॉर्मली जो न्यू फैंसियर है उसको ओवरलुक कर जाते हैं। एवरी की हाइजीन, एवरी में जो आप डिसइंफेक्शन है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं 2 डिसइंफेक्टर यूज़ करता हूँ। ये ब्रोमोसेप्ट है एंड ये विरकॉन एस है। ये विरकॉन एस आपको लूज़ पैकिंग में भी मिल जाता है और इसको मैं मेरी जो केज की ट्रेज़ हैं उनको वीक में एक दफ़ा सिर्फ सफाई करते हैं 3 दिन बाद, और 7 दिन बाद जो है उसको बाहर निकाल के इनमें से कोई सा लिक्विड जो अल्टरनेट डेज पे अल्टरनेट टर्न के ऊपर उससे हम साफ़ करते हैं। इसको धोया जाता है और वीक में 2 दफ़ा ये एक दफ़ा क्लीन होती है और एक दफ़ा इसको वॉश करते हैं। सही, इससे मतलब बर्ड्स भी खुश रहते हैं और बैक्टीरिया इससे बर्ड्स भी खुश रहते हैं, बैक्टीरिया बेसिकली नहीं आता, बर्ड्स अच्छा फील करते हैं, साफ़ सुथरी ट्रेज हैं और बर्ड्स को कोई बीमारी नहीं लगती और सेफ रहते हैं। सही। माशाल्लाह से मैंने आपका सेटअप देखा, आपने कीमो वर्किंग के लिए भी पेड्स लगाए हुए हैं, ऑफलाइन वगैरह भी रखे हुए हैं। आपका जो फ्यूचर बर्ड्स है वो आप कौन सा लेना चाह रहे हैं? फ्यूचर बर्ड्स में पारब्लू अप्लायंस में और पेल फेलो अप्लायंस में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वर्किंग करना चाह रहा हूँ। सही। तो गाइस ये फरहान भाई की बाहर एवरी का व्यू है। इन्होंने माशाल्लाह से पूरा पैक किया हुआ है मास्टर केज सर्दी की वजह से। तो फरहान भाई थोड़ा सा बताएं कैसे आपने पूरा पैक किया हुआ है मास्टर केज? इसमें बेसिकली ये मैंने इसको पॉलीथीन से बंद किया है। इसको 80% मैंने जो है वेंटिलेशन इसकी रोकी हुई है, 20% वेंटिलेशन छोड़ दी है। जब शाम के वक्त मैं विंडोज़ भी बंद कर देता हूँ और ये वेंटिलेशन के लिए ये छोड़ देता हूँ। और दिन में जब, क्योंकि मैंने आपको बताया इस्लामाबाद में बहुत एक्सट्रीम वेदर है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो ये जो शेड लगाया हुआ है ये बेसिकली तेज़ हवा को अंदर जाने से रोकता है कि डायरेक्ट बर्ड्स के ऊपर हवा ना लगे। तो ये एक प्रोटेक्शन की हुई है। सेकेंडली बायो सिक्योरिटी पे काम कर लें, अगर बात कर लें तो थोड़ा सा मैंने इस पर यह किया हुआ है कि मैं जब भी इसके अंदर जाने लगता हूँ, ये चूना है सिंपल ना, ये जो पैरों के साथ बैक्टीरिया वगैरह है उसको ख़त्म करता है। और फिर इसके साथ मैंने ये पंप में डिसइंफेक्टर डाला हुआ है और अंदर जाने से पहले हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे हम हाथ वगैरह धो के उसको फिर अंदर जाते हैं। जी व्यूवर्स, ये था मेरा बर्ड रूम्स और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और थैंक यू अगेन नेक्सस बर्ड्स के आप आए, आपने टाइम निकाला। नेक्सस बर्ड्स चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।